कैलकुलेट नहीं तो करती है। पूजा जी और अभी उनका ये कहाँ कह रही है कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो कह रही है कि हमारे तो विधायक दल की मीटिंग होगी और जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा। ऐसा रिद्धि जी की गुलाब बांटने से मोहब्बत होती ना, तो माली सारे शहर का महबूब हो जाता। ठीक ऐसा है। राजनीति में होता नहीं है। वो आपको करने के लिए, दिखाने के लिए आपको जो है एग्जाम्पल सेट करना होगा। मुझे यही लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये करके दिखा देना चाहिए चुनाव से ठीक है पहले। रिद्धि जी, विकास जी, अखिलेश यादव नोएडा से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो एक तो नोएडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अपनी खामियां हैं पार्टी की, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आप देखिए, एक शहरी इलाके से जाके वो कैंपेन कर रहे हैं, तो और शहरी इलाके के जो वोटर हैं वो मूलतः भाजपा के वोटर माने जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो जो मिडिल क्लास वोटर है उसको भी कुछ मैसेज देने की वहां से कोशिश करेंगे। लेकिन ठीक है, बीजेपी को अभी लग रहा होगा नहीं, कि चूंकि यहाँ पर आप बिल्कुल यूजीसी का जिक्र कर रहे थे, तो क्या ये माना जाए कि नोएडा से वो सवर्ण समाज को भी साधने की कोशिश करेंगे जो इस समय बीजेपी से नाराज चल रही है? देखिए, जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी और उसके बाद पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने खुलकर इसकी आलोचना की, एक तरह से चेतावनी भी दी। तो समाजवादी पार्टी ने बोला कि हर जाति के विधायक बैठते हैं साथ में, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, सपा ने बोला। अब बहन मायावती जी का देखिए, उन्होंने खुल के ब्राह्मणों का सपोर्ट करना शुरू किया है, चाहे यूजीसी के मामले में हो या सवर्ण समाज को ही एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो देखिए, अभी 2024 में भी आप देखेंगी तो वोट शेयर के मामले में सपा कांग्रेस मिलकर बीजेपी से आगे निकल गई है। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। और आगे 2-3-4% का भी जो वोट अगर इधर उधर हुआ तो बीजेपी में की स्थिति कमजोर हो जाएगी। दूसरी बात देखिए, कहीं ना कहीं सरकार में कोई तो खामी है कि स्वतंत्र देव सिंह मंत्री से ब्रजभूषण राजपूत सड़क पे लड़ रहे हैं। क्या ये पब्लिक ने देखा ना? ये हम तो नहीं कह रहे हैं कि ये क्या आखिर ऐसी बात है कि एक मंत्री से एक विधायक आपस में भिड़ रहा है सड़क पे, और अगर एक विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है, वो तो था कि ब्रजभूषण राजपूत लोध जाति से आते थे, अगर वो ब्राह्मण या राजपूत समाज से आते तब तो उन पर कास्ट का टैग लगा दिया जाता। तो दोनों एक ही सामाजिक समूह से आते हैं, स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजभूषण राजपूत। लेकिन देखिए, सड़क पे लड़ाई हो रही है भाई, मंत्री और विधायक की सड़क पे लड़ाई हो रही है। सरकार ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया ना, जो भी किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सड़क पे लड़ाई हो रही है। दूसरी बात है, अलंकार अग्निहोत्री एक एसडीएम रैंक का अधिकारी इस्तीफा दे रहा है और वो तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। अगर यही सपा के सरकार में अगर किसी ब्राह्मण अधिकारी ने इस्तीफा दिया होता तो कितना बड़ा मुद्दा बनता। तीसरी बात, आप देखिए कि पूरे इस उसमें अभी हमारे भाजपा के बड़े भाई बोल रहे थे, बादल साहब, कि सपा सरकार में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था, जैसा उनका मैसेज था। सवाल यह है कि जब माघ मेला में बटुकों को चोटी खींच खींच के पुलिस वालों ने पीटा, तो वो कितना बड़ा सम्मान था सनातन का, कितना बड़ा सम्मान था सनातन का। तो ये आपने कई सारे सवाल खड़े किए। मैं बादल जी से उस पर चाहूंगी कि बादल जी इस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन एक और सवाल बादल जी मैं भी जोड़ देती हूँ। 2027 में पीडीए के कार्ड के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? उन्होंने कहा इनके यहाँ लड़ाइयाँ होती रहती हैं। किस प्रकार से सार्वजनिक मंच पर मुलायम सिंह के सत्ता का जो चीरहरण हुआ था और अखिलेश यादव शाहजहां की तरह उन्होंने सत्ता काबिज की थी, वो लड़ाई पूरे देश ने देखी है। और मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अपनी वसीयत कराई है उसको सबने देखा है। क्या उसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक नहीं थे? सर वर्तमान पे रहते हैं तो क्या उस समय समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ विधायक नहीं थे? और पूजा मिश्रा जी जो कह रही हैं तो उनके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए से भी बाहर हैं। अगर समाजवादी पार्टी में किसी को कुछ बनना है तो समाजवादी उनके मुलायम सिंह जी के परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, जो शायद पूजा जी के लिए संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। माता प्रसाद पांडे कैसे नेता विपक्ष बन गए उत्तर प्रदेश में? ये केवल स्थानापन्न रबर स्टैंप है। जब दिल्ली जाना पड़ा अखिलेश जी को तो उन्होंने मजबूरी में बनाया, नहीं तो जिस प्रकार से कांग्रेस हो वंशवादी पार्टी है, उसमें किसी को कुछ बनना हो तो उनके परिवार में जड़ेगा। लेकिन बनाया ना, लालू यादव की पारिवारिक पार्टी है, मुलायम सिंह जी की पारिवारिक पार्टी है।
तो इस पार्टी में कुछ बनने के शिवपाल लिए यादव को व्यक्ति भी को तो उस बना परिवार में सकते थे जन्म ना लेना सर। पड़ेगा।